Hello students, welcome you back on your on a YouTube channel, which is where we are just going to introduce with a new video of your very famous lesson of political science, which is political parties. Okay, dear students, last day I had provided you a video of the necessity of the political parties. Okay, so hope you guys like that video. Right now I'm just going to give you a very fresh lecture of your political party, just you know advancing that topic, and that is how many parties should we have. Okay, so this is a very genuine question which comes arise in everyone's mind, okay, while considering about democracy in a political system. Okay, सो स्टूडेंट्स ये बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है, अक्सर दिमाग में उपस्थित हो जाता है जब हम लोग जो है पॉलिटिकल सिस्टम पर चर्चा करते हैं और कंपैरिजन करते हैं दो पॉलिटिकल सिस्टम की, दो कंट्रीज़ की। तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि चाइना अच्छा है, रशिया अच्छा है, अमेरिका अच्छा है, इंग्लैंड अच्छा है, भारत अच्छा है, सो वगैरह वगैरह हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं उनकी पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, मतलब एक कंट्री में कितनी पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, वेदर इट्स वन सुटेबल और टू और मोर देन टू, ओके एक्सेट्रा, वी विल डिस्कस हियर, ओके, इफेक्टिवली। सो सी एवरीवन, एक डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, वो एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स होता है, ठीक है, इज़ फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पे लोग क्या होते हैं, लोग फ्री होते हैं अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। ठीक है, सो इस फॉर्मल सेंस में अगर हम बात करें, सो एक बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हर कंट्री में पाएगा, कि सबको जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 जो है, ठीक है, 19 का जो 1 है, वो 19 का ए है, उसका जो पार्ट हैं 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है, वो ऑलरेडी ये चीज़ को अलाउ करते हैं दैट यू कैन यूनाइट इनटू अ पार्टी। ठीक है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी यूनाइट भारत में हो सकते हैं, इसकी कोई भी जो है आपकी रेस्ट्रेन नहीं होगी, बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, सो मोर देन 750 कंट्रीज आर रजिस्टर्ड विद आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आप भारत के इलेक्शन कमीशन की बात करें, ईसीआई कहते हैं पॉपुलरली उसको, तो उसके सुशील चंद्रा उसके जो हैं अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं अभी। सो अगर आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि 750 से अधिक पार्टियां जो हैं आज पॉपुलरली जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन में। हर साल जो है 2 4 10 पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स, ओके, इन इलेक्शन। मतलब कि ये सारी पार्टियां लेकिन एक मजबूत तरीके से जो है ना, वो प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं चुनावों में। अभी चुनाव आने वाला है, आप देखेंगे, ठीक है, कि पार्टीज तो बहुत सी हैं। सुहेल देव पार्टी है, अपना दल है, अपना दलेस है, ठीक है, और इसके अलावा जो है छोटी छोटी और भी बहुत सी स्वतंत्र पार्टी, आज़ाद पार्टी है, वगैरह वगैरह करके होती हैं। तो ये सब पार्टियां भी हैं, लेकिन चुनाव में जो इफ़ेक्टिवली जिसका रोल आपको देखने को मिलेगा वो भाजपा होगी, कांग्रेस होगी, बसपा होगी, सपा होगी, इन्हीं पार्टीज़ का मिलता है आपको। ठीक है, सो यूजुअली कुछ संख्या में ही ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो इफ़ेक्टिवली जो है इलेक्शन को जीतने की रेस में शामिल होती हैं, सरकार को बनाने की रेस में शामिल होती हैं। तो इसलिए प्रश्न ये उठता है बच्चों, ठीक है, कि हाउ मेनी मेजर और इफ़ेक्टिव पार्टीज़ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, कि एक डेमोक्रेसी के लिए कितनी संख्या में, ठीक है, इफ़ेक्टिव और अच्छी जो है सरकार बनाने के लिए कितनी संख्या में जो है डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ केवल एक पार्टी रूल करती है, अलाउड टू कंट्रोल द रन गवर्नमेंट, जहाँ एक ही पार्टी को अलाउ है कि वो कंट्रोल कर सके सरकार को और रन कर सके, एक ही पार्टी को जो है जहाँ पे अलाउ होता है। सो ऐसी पार्टीज़ को वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट होती हैं वो वन पार्टी सिस्टम के द्वारा रन होती हैं। ठीक है, अब आप इनको समझिए कि वन पार्टी सिस्टम इसको कहते हैं जहाँ पे केवल एक पार्टी जो है रूल करती है।
ठीक है। सो क्लास 9th में ही आपको चाइना के बारे में आपने सुना होगा कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम फंक्शन करती है, केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे है जो रूल करती है, ठीक है, अलाउड टू रूल, जिसको केवल अलाउ है वहाँ की जो है गवर्नमेंट के वहाँ की जो ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने केवल इलेक्शन कमीशन है वहाँ का, उसने केवल एक पार्टी को अलाउ किया है वहाँ पे रूल करने के लिए। अब इस बात को आप बहुत बारीकी से समझिए, केवल रूल करने के लिए एक पार्टी को रूल, ऐसा नहीं है कि वहाँ केवल एक ही पार्टी होती है, हर देश में बहुत सी पार्टियाँ होती हैं, चाइना में भी बहुत सी पार्टियाँ हैं, लेकिन रूल करने के लिए केवल एक पार्टी को वहाँ की अथॉरिटीज़ ने अलाउ किया है, ठीक है। अगर लीगली हम बात करें, सो पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज ना, वहाँ पे भी लोग फ्री हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज इलेक्टोरल जो सिस्टम होता है चाइना का, वो परमिट ही नहीं करता है फ्री कंपटीशन फॉर पावर ना, मतलब कि कंपटीशन जो है, फ्री कंपटीशन जो है पावर हासिल करने के लिए, वो वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो परमिट ही नहीं करता किसी और पार्टी को, ठीक है। इसलिए उसको वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। तो वहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन के रूप में वन पार्टी सिस्टम है, बिकॉज ये कोई डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है ना ना यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम तो है, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक नहीं है। कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है मस्ट, जो भी कहीं पे भी है, वहाँ कम से कम दो ना, एटलीस्ट जो है दो पार्टियों को जो है वो अलाउ करती है, लेकिन चाइना में केवल एक है, तो वो एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। वहाँ पे केवल एक पार्टी कॉम्पीट कर पाती है। तो वहाँ पे फेयर चांस फॉर अ कॉम्पिटिशन बिटवीन पार्टीज अमंग पार्टीज कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है अलग अलग पार्टीज़ के बीच में पावर को हासिल करने को लेकर के, वो चीज़ें जो है वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती है। दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम हियर, ओके। सो ये आपने समझ लिया कि, लेकिन हाँ ये स्टेबल होती है, ये जो सरकार होती है इस तरह की, वो स्टेबल होती है, स्थिर सरकार होती है, उसमें इस चीज़ की स्थिरता होती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पावर दो मेन पार्टीज़ के बीच में डिवाइड है। अब आप समझ लीजिए कि दो मेन पार्टीज़ हैं, पार्टी और भी होंगे लेकिन दो मेन पार्टीज़ के रूप में पावर डिवाइड है ना। कई और पार्टीज़ भी हैं ना जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, इलेक्शन में भाग लेते हैं, कुछ सीट जीतते भी हैं, ठीक है ना, नेशनल लेजिस्लेचर में, लेकिन उनका अपना कोई रोल नहीं होता बहुत बड़ा। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव द सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन कुछ दो ही ऐसी पार्टी होती है, मेजर पार्टीज, जिनके सीरियस चांस होते हैं कि मेजॉरिटी हासिल करने की और सरकार बनाने की चांसेस इस बार ज़्यादा होते हैं इनमें से किसी एक को। सो ऐसी जो पार्टीज़ होती हैं उनको टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। बच्चों इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे कि इसको टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम यूएसए कहते हैं, वहाँ पे इसके अलावा जो है यूएसए के अलावा यूके जो है, ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड जो है, ये दोनों बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं जहाँ टू पार्टी सिस्टम फंक्शन करता है, ठीक है। दो पार्टी का सिस्टम यहाँ पे फंक्शन करता है। तो ये टू पार्टी में मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन पार्शली आप देखेंगे कि इस मामले में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन उतना क्लियर डेमोक्रेसी नहीं है इस मामले में, इलेक्शन के मामले में, कंपटीशन के मामले में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे दो पार्टी सिस्टम रन कर रहा है। आगे देखें, कुछ ऐसी जो है पार्टीज़ हैं, ठीक है, सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर ऑन द देयर ओन, ओके, स्ट्रेंथ और अलाइंस विथ अदर्स, ठीक है। इसके अलावा कई पार्टी जब कॉम्पीट करती हैं पावर हासिल करने के लिए, जहाँ दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं जिनके रीजनेबल चांस होते हैं सत्ता में आने के, शक्ति बटोरने के, और या तो फिर एक दूसरे के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने के चांस होते हैं, तो हम इस तरह के सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। आप इसको जानते रहेंगे, जहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टीज जो हैं ना, इफ़ेक्टिवली सरकार बनाने में मतलब अच्छे कॉम्पिटिटर होते हैं। कभी उनमें से किसी एक की सरकार बन जाती है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो दो तीन पार्टी मिल के सरकार बनाए, ये भी पॉसिबल है। सो ये जो सिस्टम होता है, गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाई वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ इलेक्शन, ठीक है। जब कई पार्टीज एक साथ जो है क्या होते हैं, एक साथ जो है कॉलिजन करते हैं, सॉरी, ठीक है, क्या होते हैं कि कॉलिजन मतलब होता है गठबंधन, ठीक है। तो जब ये गठबंधन होता है ना, एक गठबंधन होता है इन पार्टीज़ के बीच में, तब जा कर के क्या होता है
कि ये गठबंधन के बाद ही जो है ये सरकार बन पाती है। व्हेन सेवरल पार्टीज, जब कई पार्टीज जो हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में एक साथ हाथ मिलाती हैं, उनका पर्पस क्या होता है, इलेक्शन साथ में लड़ना और एक साथ पावर को हासिल करना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सिस्टम एक अलाइंस या फ्रंट के रूप में डेवलप होता है, मतलब ये अलाइंस सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वो एक अलाइंस सिस्टम के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है या फिर इस फ्रंट के रूप में वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब वो पार्टियां मिल करके एक फ्रंट बन जाती हैं, एक अलाइंस या गठबंधन बन जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में भारत में अगर देखा जाए, यहाँ पे ऐसे मेजर अलाइंसेस हैं 2004 के बाद से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखने को मिले। एक को बोला गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको एनडीए कहा जाता है, जिसकी वर्तमान में भी सरकार चल रही है, जिसको हम बीजेपी अलायंस कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को यूपीए कहते हैं। ये कांग्रेस का अलायंस है ना, और ये 2004 से लेकर के 2004 से 14 तक इसने रूल किया था, 10 साल तक, ठीक है। और इसके साथ साथ लेफ्ट फ्रंट भी होता है। लेफ्ट मतलब जो ऐसे पार्टीज हैं जो जैसे कि सीपीआई, सीपीआईएम, ठीक है, ये पार्टीज़ के बारे में अभी आप पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो ये जानेंगे। ऐसी पार्टियों का भी एक फ्रंट है, ठीक है। तो मल्टी पार्टी जो सिस्टम होता है ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी, बड़ा भारी भरकम सा, बहुत बड़ा सा लगता है, ठीक है। एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और अक्सर इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता का माहौल बना रहता है। सरकारें बहुत लंबी नहीं चल पाती, कभी 2 साल, कभी 5 साल, कभी 1 साल में ही गिर जाती, कभी 6 महीने 10 दिन में गिर जाती हैं, ठीक है। सो ये जो सिस्टम होता है, लेकिन क्या होता है दूसरी तरफ देखा जाए, अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या करते हैं, लेकिन अच्छा ही चीज़ इसमें, ये अच्छी चीज़ ये होती है कि कई तरह के इंटरेस्ट को जो है और ओपिनियंस को पॉलिटिकल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन देने का काम मल्टी पार्टी सिस्टम करता है। मतलब उसी के माध्यम से कई ऐसे समाज के और भी लोग हैं ना, मल्टी ओपिनियंस को जो है अपनी राय रखने का मौका मिलता है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन में अगर हम आए तो क्वेश्चन उठता है कि विच ऑफ दीज इज़ बेटर, कि अब कौन सा बेहतर है। सो perhaps the best answer to the very common question is that this is not a very good question, ठीक है। तो ये एक रेडिकुलस चीज़ हो गई अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन सी पार्टी सिस्टम फिर अच्छा हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ही गलत है ना। आंसर इसका क्या होगा ना, ये जो क्वेश्चन है यही सही नहीं है। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। पार्टी सिस्टम ऐसा नहीं होता है सो कोई कंट्री चूज़ करे कि मैं 2 पार्टी ही रखूँगा, मैं एक पार्टी सिस्टम ही करूँगा, ऐसा नहीं होता है। इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम। जो सिस्टम होता है, जो आज चाइना में एक पार्टी बना हुआ है, अमेरिका में 2-2 पार्टी बना हुआ है, भारत में मल्टी पार्टी बना हुआ सिस्टम, ये आज कई समय, कई वर्षों तक की जो है परिस्थितियों से जन्मी हुई व्यवस्था है ये, ठीक है। उन परिस्थितियों से डेवलप हुई अरेंजमेंट है ये। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, वहाँ का समाज कैसा है, सोशल और रीजनल डिवीज़न कैसा है, हिस्ट्री कैसी है पॉलिटिक्स की वहाँ की ना, और इसका सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा है, ये तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होगा। सो दीज कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली, और ये बहुत तेज़ी से बदले भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हर कंट्री जो है वो एक पार्टी सिस्टम को डेवलप करती है ना, दैट इज कंडीशंस बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जो कि उसके विशेष परिस्थितियों से जन्मी होती है, न कि उसकी चॉइस से जन्मी होती है। उदाहरण के रूप में इंडिया जो है ना, एक मल्टी पार्टी सिस्टम के रूप अगर इवॉल्व हुआ है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री, ठीक है। तो वो भारत जैसे एक विशाल देश की सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से है ना, जो कि 1 या 2 पार्टी सिस्टम में आसानी से अब्जॉर्ब नहीं हो सकती थी, इसलिए इसको डेवलप किया गया। तो आंसर ये है कि नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। हर परिस्थिति और हर देश के लिए कोई भी आइडियल सिचुएशन या सिस्टम नहीं होता है ना, वो वहाँ की सिचुएशंस पे, उनकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कंट्री का पॉलिटिक्स कैसा है, हिस्टोरिकल मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी है, वहाँ का सोसाइटी कैसी है, सोशल डिवीज़न कैसा है, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पे ये डिपेंड करता है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक कंट्री में होनी चाहिए। होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि
एक पॉलिटिकल पार्टीज की नीड या कितनी पार्टीज की नीड क्या होती है। हालांकि इससे आपको और भी क्वेश्चंस बन गए कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, कोलिजन सिस्टम क्या होता है, यूपीए फ्रंट क्या है, एनडीए फ्रंट क्या है, लेफ्ट फ्रंट क्या है। ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ से आज मिलते हुए नजर आए हुए होंगे। ठीक है बच्चों, तो दिस इज व्हाट अबाउट द टुडेज लेक्चर। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग नेशनल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वो लेक्चर जो है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होने जा रहा है तब तक के लिए। ठीक है, मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। ओके, बाय बाय।